तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का द्वारा दिया गया है, जो बिहार दरोगा के लिए है। लास्ट फॉर्म में दिया गया था। तो इसका आज देखेंगे बायोलॉजी। ठीक है, इसका बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर लास्ट टाइम में देख लेते हैं तो अच्छा खासा आपको क्वेश्चन टच हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। देखिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का पिता प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया था ना। तो लैमार्क कहाँ का था? लैमार्क आपका फ्रांस का निवासी था और ट्रेवेरिनस पूछेगा तो जर्मनी का था। अगला, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। जीव जंतु व वातावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं ना, इकोलॉजी कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, रासायनिक नाम ये उसको अच्छे से देखते चलिएगा, कहीं कि आता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग आपका बेरी रोग होता है ना। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग ना, इससे कमी से होने वाला रोग आपका त्वचा फाटना, आँख लाल होना इत्यादि। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग त्वचा फाटना, आँख का लाल होना। B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है ना, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल, इसी को कहते हैं नियासिन। ठीक है, इसी की कमी से आपका पेलागरा रोग होता है ना। विटामिन B3 की कमी से ही पेलागरा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना, विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन, सॉरी माफ़ करिएगा, इधर मैं शायद गलत बता दिया था। विटामिन B3 का रासायनिक नाम, इसको सुधार कर लीजिएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन। यहाँ आपका गलत यहाँ पर दिया गया है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका नियासिन होगा, पेंटोथेनिक अम्ल नहीं होगा, पेंटोथेनिक अम्ल नहीं होगा, नियासिन होगा ना, नियासिन होगा। ये आपका जो विटामिन B5 है नियासिन, ये आपका विटामिन B3 हो जाएगा ना, B3 हो जाएगा। ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम बोलेगा तो आपका पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर गलत दे दिया है, तो इसको आप सुधार लेंगे। और ये आपका सफ़ेद बाल इससे नहीं होता, विटामिन B5 से होता है। विटामिन B5 से सफ़ेद होता है, विटामिन B5। ठीक है, और ये B3 हो जाएगा। विटामिन B3 से पेलागरा रोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है ना, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग तो आपका एनीमिया त्वचा रोग होता है ना। विटामिन B6 के कमी से होने वाला रोग एनीमिया त्वचा का रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक बायोटीन है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, ये सही है। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका लकवा हो जाएगा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। ये विटामिन B7 की कमी से होता है।
B12 का रासायनिक नाम आपको साइनोबलामीन होता है ना, बलामीन, साइनोकोबलामिनी होता है ना विटामिन B12 का रासायनिक नाम, इसी को साइनोकोबलामिन कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन D की कमी से एनीमिया रोग, विटामिन B12 की कमी से बोला एनीमिया। आगे देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। किस विटामिन की सी की कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़े में फूलना ना, विटामिन सी की कमी से आपका बीमारी होता है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम तुम्हारा कैल्सीफेरॉल है ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी होता है ना, जनन शक्ति में कमी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है आपको फिलोक्विनोन ना, फिनोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थाका नहीं बन पाता है ना, विटामिन के की कमी से रक्त का थाका नहीं बन पाता है। आगे, मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से विटामिन सी का निर्माण करता है ना, मनुष्य का त्वचा होता है जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी और सी। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है ना, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट होता है। सबसे खाना बनाते समय कौन सा विटामिन का नष्ट होता है? तो विटामिन सी का। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है ना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पाया जाता तो दूध फट जाता। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है ना, चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी होता है। शिशु में प्रकंपन विटामिन डी की कमी से होता है ना, शिशु में प्रकंपन विटामिन डी की कमी से होता है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए से समृद्ध होता है ना, विटामिन ए से समृद्ध स्रोत है। दूध हो गया आपका, मक्खन हो गया, अंडा, मछली और कॉड लिवर ना, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। कॉड लिवर तेल में विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है ना, कॉड लिवर तेल में विटामिन ए और डी की प्रचुर मात्रा होती है। जीरोपैथेलमिया का अन्य नाम क्या होता है? क्या है? तो केस्टोमलेशिया ना, केस्टोमलेशिया है। जीरोपैथेलेमिया का अन्य नाम आपका केस्टोमलेशिया। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है ना, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। अंकुरित अनाज में विटामिन सी होता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है ना, एल्ब्यूमिन एक प्रकार का क्या है आपका? प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलक में बैक्टीरिया द्वारा होता है ना, कोलक में विटामिन, देखो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है ना, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम मछली है ना, मक्खन हो गया, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है तुमका मछली।
आगे, एक सामान्य प्रौढ़ की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत आपका 48% होता है ना। एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत लगभग 48% होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। गर्भाशय स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम एवं आयरन तत्वों की कमी होती है ना। कैल्शियम और आयरन तत्वों की कमी हो जाती है। गर्भाशय स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। मधुमेह रोग चीनी के विकल्प के रूप में सैकरीन प्रयोग करते हैं। मधुमेह रोगी चीनी के विकल्प के रूप में सैकरीन को प्रयोग करते हैं ना। संतुलित आहार व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर रहता है ना। विशेष की आयु पर निर्भर करता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है ना। चीनी आपका कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में हुआ था ना। आनंद में हुआ था, गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में हुआ था, जो कि गुजरात में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1929 में पूसा नई दिल्ली में हुआ ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1929 में पूसा नई दिल्ली में हुआ। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुआ था आपका 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICAR ना, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रीजियंस ना। उज्ञान शिलोंग मेघालय स्थित है ना। उज्ञान शिलोंग मेघालय में स्थित है। ICAR द्वारा संचालित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ICAR द्वारा संचालित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है ना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 26 जनवरी 1993 को इम्फाल मणिपुर में हुआ ना। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ 26 जनवरी 1993 को इम्फाल मणिपुर में हुआ। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में स्थित है ना। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। हॉर्टिकल्चरल लखनऊ यूपी में स्थित है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। पनीर प्रोटीन का एक स्रोत है ना। पनीर प्रोटीन का एक स्रोत है। मक्खन वसा का प्रचुर स्रोत है ना। मक्खन किसका प्रचुर स्रोत है? मक्खन वसा का प्रचुर स्रोत है। शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन दाल से मिलती है ना। शाकाहारी को सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो आपको दाल से मिलता है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा 46 ग्राम होनी चाहिए। सामान्य क्रियाशील मतलब काम करने वाली महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा हमेशा 46 ग्राम होनी चाहिए ना। अंडे में 3.3% प्रोटीन पाया जाता है ना। अंडे में 3.3% प्रोटीन पाया जाता है। जल में घुलनशील है जो बेंजीन प्रोटीन में घुलनशील होता है ना। वसा जल में अघुलनशील है। वसा जल में अघुलनशील है जो बेंजीन प्रोटीन में घुलनशील है ना। बेंजीन प्रोटीन में घुलनशील है, वसा जल में अघुलनशील है। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता मात्रा होना चाहिए 0.14 mg होता है ना। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है 0.14 mg होता है। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण ना। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसीन एक प्रकार का
प्रोटीन है। केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी बहुत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर अगला वीडियो चाहिए फिर मैं करा दूँगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।